तीन बहुओं की रोटी पर पॉलिटिक्स। दोपहर के 2 बजे हुए थे। सीमा की तीनों बहुएं पायल, अनु और काजल रसोई में खाना बना रही थी और डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई सीमा तीनों को आवाज देते हुए बोलती है, अरे रोटी जरा ढंग से बनाना तुम तीनों की तीनों, पता नहीं कैसी रोटी बनाती हो। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। काजल सीमा को सब्जी परोस कर देती है और पायल सीमा के सामने 3 अलग अलग थालियों में 3 तरीके की रोटी रख देती है। ये देखकर सीमा बोलती है, ये सब कुछ क्या है? ये 3 जगह अलग अलग रोटियां क्यों रखी हुई है? इसीलिए माँ जी, ताकि आपको जो भी रोटी ज्यादा अच्छी लगे आप वो खा लें। हम तीनों ने ही रोटी बना दी है, आप तीनों में से एक एक खा लीजिए। बिल्कुल, फिर आपको जिसकी रोटी अच्छी लगेगी आप बता देना। अपनी तीनों बहुओं की ये बात सुनकर सीमा को बड़ा गुस्सा आता है, पर बेचारी अपने गुस्से को जैसे तैसे काबू कर लेती है और तीनों बहुओं से बोलती है, तुम तीनों अपनी अपनी रोटियों की प्लेट लेकर खड़ी हो जाओ, फिर बताती हूँ किसकी रोटी बढ़िया है और किसकी घटिया। तीनों फटाफट से अपनी बनाई हुई रोटी की प्लेट उठाती हैं, जिसके बाद सीमा एक एक करके रोटी चखना शुरू करती है। पायल के हाथ की बनी हुई रोटी बहुत ही ज्यादा पतली और पापड़ थी। सीमा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला तो कड़क रोटी होने की वजह से सीमा के दांत में लग गई और वो बोलने लगी, हाय हाय, ये कैसी रोटी बनाई है तूने बहू, मेरे दांत तुड़वाने का इरादा है क्या? ये पापड़ है, रोटी नहीं। पायल के बाद सीमा अनु के हाथ की बनी रोटी चखती है। अनु के हाथ की रोटी बहुत ही ज्यादा मोटी थी और ठीक से सिकी भी नहीं हुई थी। ये देखकर सीमा बोली, इस रोटी को खाने से तो अच्छा है बहू तू मुझे कच्चा आटा दे दे, मैं वही खा लेती हूँ। सारी की सारी रोटी कच्ची है और इतनी मोटी रोटी कौन बनाता है? अरे रोटी बनानी है, भटूरा नहीं बनाना है। लास्ट में काजल के हाथ की रोटी की बारी आती है और काजल के हाथ की रोटी जरूरत से ज्यादा ही पतली और काफी छोटी थी, साथ ही जगह जगह से जली हुई थी। काजल की रोटी खाकर सीमा बोलती है, बहू तेरी बारी में आटा कम पड़ गया था क्या? जो ये पूरी जैसी रोटी बना कर ले आई है वो भी जली हुई। जा, अरे किसी की भी रोटी अच्छी नहीं बनी है। माँ जी, आपको तो हम तीनों के हाथ की रोटी पसंद नहीं आई, इतनी मेहनत से बनाकर लेकर आए थे हम। तुम तीनों ने ढंग से बनाया होगा तो पसंद आएगा ना। तुम तीनों में से किसी एक को भी रोटी बनाना ढंग से नहीं आता। आती है तो बनाई है ना। अरे माँ जी, वरना कैसे बनाते अगर नहीं आती तो? अगर इसे रोटी बनाना कहते हैं तो तुम तीनों खाना बनाना छोड़ दो। अच्छा है, चावल ही खा लिया करेंगे घर में, अब से रोटी मत बनाना। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं माँ जी? हम तीनों कोशिश तो कर रहे हैं ना, हम जल्दी ही अच्छी रोटी बनाना सीख जाएंगे। अरे जब से तुम तीनों आई हो बस कोशिश ही कर रही हो, लेकिन अभी तक तुमसे ढंग की रोटी नहीं बन पाई। जाओ जाकर मेरे लिए दाल चावल बना कर ले आओ, मुझे नहीं खानी रोटी सब्जी। सीमा की बात सुनकर तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और जल्दी से दाल चावल बनाकर ले आती हैं। जिसके बाद सीमा दाल चावल खाती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। सीमा की तीनों बहुएं काजल, पायल और अनु वैसे तो घर का सारा काम करने में बिल्कुल निपुण थी और रसोई भी अच्छे से संभालती थी, लेकिन तीनों में बस एक ही कमी थी और वो यही थी कि उन तीनों को ढंग की रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी और तभी खामखा माँ जी इतना सुना देती है, इतनी बढ़िया रोटी बनाती हूँ मैं, खाने वाला 2 की जगह 4 रोटी खा जाए। रहने दीजिए दीदी, आपसे बढ़िया रोटी तो मैं बनाती हूँ, 2 रोटी खाकर ही इंसान का पेट भर जाए। और आप दोनों से अच्छी रोटी मैं बनाती हूँ, खाने वाला रोटी को देखकर ही शर्मा जाए कि कितनी सुंदर और प्यारी और क्यूट रोटी बनाई है। तुम दोनों से बड़ी मैं हूँ, इसलिए मेरी रोटी ही सबसे ज्यादा अच्छी है। मेरी रोटी ज्यादा अच्छी है। अरे मेरे हाथों की रोटी ही अव्वल है, मैं सबसे बढ़िया रोटी बनाती हूँ। ऐसे ही तीनों बहुओं के बीच बहस होती है। अब हर दिन घर में रोटी बनाना और पकाना एक मुद्दा बन गया था, जिस पर रोज सुबह शाम बहस होती। तीनों बहुएं अलग अलग प्रकार से आटा गूंथती, अलग अलग प्रकार से रोटियां बनाती। तभी वहाँ पर सीमा आती है और अपनी तीनों बहुओं को आटा लगाते हुए देखकर कहती है, ये तुम तीनों क्या कर रही हो? बारात के लिए खाना बनाना है क्या जो इतना सारा आटा अलग अलग गूंद रही हो? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, हम तो अपने को बेहतर साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बेहतर साबित करने के लिए कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? माँ जी, हम तीनों ने प्रतियोगिता लगाई है आपस में,
प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? तुम तीनों को ढंग से रोटी बनानी तो आती नहीं है, प्रतियोगिता क्या खाक करोगी? इसी चीज की तो प्रतियोगिता है माँ जी कि हम तीनों में से बढ़िया रोटी कौन बनाता है। तुम तीनों में से कोई नहीं बनाता। मुझसे पूछ लेती आटा क्यों खराब किया। आप तो रहने दीजिए माँ जी, आपको तो बस कमियां निकालना आता है। बिल्कुल, इसलिए हम तीनों प्रतियोगिता करेंगे और पूरे मोहल्ले वालों को हाथ की बनाई हुई रोटियां खिलाएंगे, जिसके बाद अपने आप फैसला हो जाएगा कि हम तीनों में से बढ़िया रोटी कौन बनाता है। गई भैंस पानी में। अब मेरे साथ साथ बेचारे मोहल्ले वाले भी अपने ऊपर रोटी खाने का कष्ट लेंगे। माँ जी आप जाइए और जाकर पूरे मोहल्ले वालों को बता दीजिए कि आपकी बहू एक रोटी बनाने की प्रतियोगिता करने वाली है। और माँ जी देखना, जीतूंगी तो मैं ही, इस घर की सबसे बड़ी बहू ही आपका नाम रोशन करेगी। माँ जी इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन हीरो है और कौन जीरो। अपनी बहू की बातें सुनकर बेचारी सीमा का सर घूम जाता है। वो चुपचाप घर के अंदर जाकर कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर चुगलखोर पड़ोसन संगीता आ जाती है और सीमा को परेशान देखकर संगीता बोलती है, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हुई है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बहन सब कुछ ठीक है, बस मेरी बहू है ना, उन्होंने ही नाक में दम करके रखा है। सीमा ये बोल रही थी और अंदर से तीनों बहुओं के बहस करने की जोर जोर से आवाज आती है और संगीता कहती है, अरे क्या बात है, बता तो सही सीमा, क्या पता मैं कुछ मदद कर दूं। संगीता की बातें सुनते ही सीमा उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर संगीता ने कहा, वो तेरी बहू को रोटी को लेकर पॉलिटिक्स करनी है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं पूरे मोहल्ले को बता देती हूँ कि तेरी बहुएं प्रतियोगिता करने वाली हैं, मजा आएगा। संगीता पूरे मोहल्ले को रोटियों पर चल रही पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, साथ ही प्रतियोगिता की खबर देती है। दोपहर तक तीनों बहुएं अपनी अपनी कमर कसकर प्रतियोगिता की तैयारी करती हैं और एक के बाद एक रोटी बनाती हैं। तीनों बहुएं रोटी बना बनाकर ढेर लगा देती हैं, जिसके बाद मोहल्ले वाले अलग अलग लाइन में बैठकर तीनों बहुओं के हाथों की रोटियां खाते हैं। कुर्सी पर बैठी हुई संगीता हाथों में माइक लिए बोलती है, रोटी पर चल रही इस प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। कृपया करके रोटी खाने के बाद अपना अपना सुझाव पर्ची पर लिखकर डब्बे में डाल दें, ताकि पता चल सके कि रोटियों की पॉलिटिक्स में कौन सी रोटी का नेता कौन जीता है और कौन हारा है। कई घंटे तक सभी मोहल्ले वालों ने खाना खाया, जिसके बाद रिजल्ट का समय आता है। संगीता और सीमा बाकी सभी के साथ मिलकर पर्चियों पर लिखे हुए लोगों के सुझाव को जमा करती हैं। अंत में पता चलता है काजल, अनु और पायल तीनों ही प्रतियोगिता हार गई, क्योंकि पूरे मोहल्ले में तीनों की रोटियों के बारे में सिर्फ बुरा लिखा हुआ था। जिसके बाद तीनों बहुओं का मुंह उतर गया और सीमा ने कहा, अरे अब तो अपनी रोटियों के पॉलिटिक्स को बंद कर दो। रोटी बनाना राजनीति चलाना नहीं है, रोटी बनाना कला है, जिसे सीखना चाहिए। अरे तुम सीख नहीं सकती थी क्या? पर माँ जी हम तीनों ही रोटी बना लेते हैं, फिर हमेशा हमारी रोटियों में कमी क्यों निकाली जाती है? क्योंकि सिर्फ रोटी गोल बनाना या फिर उसे अच्छे से सेक देना जरूरी नहीं होता, एक रोटी के अंदर सारे गुण होने चाहिए। तो फिर अब हम क्या करें, आप ही बताइए। अब तो हम तीनों ही हार गए, हम तीनों में से कोई भी नहीं जीता, किसी के बस की रोटी बनाना नहीं है। दिल छोटा मत करो, मैं तुम तीनों को रोटी बनाना सिखाऊंगी, फिर देखना तुम्हारी रोटियों को लेकर पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और तुम बढ़िया रोटियां बनाने लगोगी। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसके बाद सीमा खुद रसोई में खड़ी होकर तीनों को रोटी बनाना सिखाती है। कुछ ही समय में तीनों एक जैसी और परफेक्ट रोटियां बनाती हैं। यहाँ तक कि तीनों इतनी परफेक्ट रोटियां बनाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी रोटी किस बहू ने बनाई है। उस दिन के बाद उस घर में रोटी को लेकर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होती। दोस्तों आपको रोटियां बनाना आता है? एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? कमेंट करके बताना ना भूले। ऐसे ही चटपटी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।